अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी नीश किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली होगी। लेकिन अगर आप में से किसी ने नीश सेलेक्ट नहीं की और वो ये वीडियो देख रहा है तो मेरी उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बंद करें और पहले जाके अपनी नीश सेलेक्ट करें। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो टास्क हैं वो साथ-साथ कंप्लीट करते जाएँ ताकि चीज़ों की आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आप किसी जगह पे स्टक हैं या किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मार्केट रिसर्च। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं? तो अगर मैं इंस्टाग्राम के लिहाज से बताऊँ तो मार्केट रिसर्च हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो नीश हमने सेलेक्ट की है, उसके अंदर जो हमारे कंपैटिटर हैं वो किस तरह अपने पेजेज़ को ग्रो कर रहे हैं या वो किस तरह कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम अपने कंपटीशन को डीपली एनालाइज़ करते हैं, तो ह उससे हमें बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं, जिनको हम अपने पेजेज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपटीशन से इंस्पायर होना या कंपेटिटर से इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। इस कोर्स के स्टार्ट पे भी मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम का एक फीचर है स्टोरी, वो इन्होंने स्नैपचैट से इंस्पायर होके इंस्टाग्राम के अंदर ऐड किया था। सो कंपटीशन को डीपली एनालाइज़ करें और जो स वहाँ से आपको नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आप देखते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है वो यूज़ कर रहा है, तो वो आप अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मार्केट रिसर्च के लिए हम काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हैं, जो मोस्टली टूल यूज़ होते हैं या जो मैं यूज़ करता हूँ, वो जो फर्स्ट नंबर पे है वो है socialblade.com। उसके बाद जो दूसरा है वो है वायरल फाइंडर और तीसरा इंस्टाग्राम का जो सर्च बॉक्स है या एक्सप्लोरर पेज है। उसके अलावा जो सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए आप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल शीट भी। मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। मैं वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आप जब एक ही दफ़ा ओपन करते हो वर्ड की शीट तो आपको सारा डाटा सामने नज़र आ जाता है। तो आप कोई भी इनमें से टूल यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है या जो आपको अच्छा लगता है। मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। सो जो मार्केट रिसर्च है वो सारी स्टार्ट होती है इंस्टाग्राम के जो पेज है या सर्च बार है वहाँ से। तो आपने क्या करना है, आपने एक नीश सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नीश सेलेक्ट कर ली बिज़नेस नीश। तो आपने जो मेन कीवर्ड है वो जो इंस्टाग्राम का सर्च बॉक्स है उसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद जितने भी पेजेज़ हैं वन बाय वन उन सबको ओपन कर लेना है, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। या इसके अलावा आपने एक पेज ओपन किया, उसने जिन-जिन को फ़ॉलो किया हुआ है, जिन पेजेज़ को, वो भी इसी तरह के पेजेज़ होंगे। तो आपने वो सारे पेजेज़ ओपन कर लेने हैं, जिस तरह का कंटेंट आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है कि मैं इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा। जब आप वो सारे पेजेज़ ओपन कर लेंगे, तो आपने फर्स्ट पेज को खोलना है और उसके बाद उसका यहाँ से कॉपी कर लेना है यूज़र नेम। उसके बाद आपने socialblade.com ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है और यहाँ से इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है और यूज़र नेम को यहाँ से सर्च करना है। जब आप सर्च कर लेंगे, ये सारा डाटा आपको शो होना शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है, वो ये है कि जो मीडिया अपलोड है, जो पहला जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने जो मीडिया अपलोड है, वो देखना है ये 1000 प्लस होना चाहिए। यानी कि उसके ऊपर जो पोस्ट हैं, वो 1000 से ज़्यादा अपलोड हुई हों। वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा डाटा इकट्ठा मिल रहा है आपको, तो यहाँ से पहली चीज़ आप देखें कि ये 1000 प्लस हो। दूसरी चीज़ वो जो आपने देखनी है वो ये है कि एवरेज लाइक आपने देखने हैं। अब जो एवरेज लाइक है वो 4% होने चाहिए मिनिमम। यानी कि अगर एक पेज के 100 फॉलोवर हैं तो उसकी एवरेज लाइक्स जो हैं वो 4% होने चाहिए, यानी कि 4 होने चाहिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जो उसकी लास्ट 30 डेज़ में ग्रोथ है, यानी कि जो उसने फॉलोअर्स गेन किए हुए हैं, वो 5% होने चाहिए उसके टोटल फॉलोअर्स का। यानी कि उसके 100 के फॉलोअर्स हैं, तो उसने लास्ट 30 डेज़ के अंदर 5000 फॉलोअर्स गेन किए हैं। अब इस पेज ने लास्ट 30 डेज़ के अंदर 68,000 फॉलोअर्स गेन किए हैं और इसके 2.8 मिलियन समथिंग आई थिंक फॉलोअर्स हैं। तो
ये एक अच्छी ग्रोथ है, ये एक अच्छा पेज है, B+ ग्रेड है इसको मिला हुआ। तो आपने ये 3-4 चीज़ें देखनी है। अगर ये क्राइटेरिया के ऊपर पेज पूरा उतर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेज अच्छा है। आप डेली तो इसको डीपली एनालाइज़ किया करेंगे। आप देखेंगे कि ये किस तरह का कंटेंट बना रहा है और आप भी इस तरह का कंटेंट बनाएँगे। और उसके अलावा यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसके लोगो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये पेज हमारे जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से एक है। ये आपने इसका जो लोगो का स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद दूसरा काम करना है, आपने इसका जो यूज़र नेम है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे जो आपने वर्ड फाइल बनाई हुई है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दूसरी चीज़, आपने नेम को भी कॉपी करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नेम और यूज़र नेम सेम चीज़ है, हम नेम को क्यों कॉपी कर रहे हैं? तो नेम को हम इसलिए कॉपी कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग होती है। इस पेज ने नहीं की, लेकिन यहाँ पे दूसरे पेजेस होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस पेज ने किया हुआ है। देखिए इसका यूज़र नेम मोर है, लेकिन यहाँ पे उसने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। उसने 2 कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस। अब आप देखेंगे कि कीवर्ड स्टफिंग का क्या फ़ायदा होता है। अब मैंने बिज़नेस लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक पेज है, इसका यूज़र नेम कुछ और है, लेकिन बिज़नेस उसने कीवर्ड स्टफिंग की है, इस वजह से ये सर्च बॉक्स में आ रहा है। सो इसलिए हम नेम भी कॉपी करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अपने नेम के अंदर कौन-कौन से कीवर्ड स्टफ़ किए हुए हैं, कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो बायो है वो कॉपी करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अपनी बायो किस तरह यूनिक वे में प्रेज़ेंट करनी है, बनानी है। उसके बाद आपने सोशल बेड की वेबसाइट दोबारा खोल लेनी है और आपने यहाँ से देखना है मीडिया अपलोड्स। तो आपने मीडिया अपलोड कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद कितने फॉलोअर्स हैं उस पेज के, वो कॉपी करने हैं, वो पेस्ट कर दिए। उसके बाद एवरेज लाइक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि पेज की कितनी अच्छी एंगेजमेंट है। अगर इस पेज की अच्छी एंगेजमेंट है, इसकी स्ट्रैटेजीज़ हम देखेंगे या इस तरह का कंटेंट हम प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी होगी। तो आपने एवरेज लाइक्स जो हैं वो भी कॉपी कर लिए यहाँ से। अब आपने एक पेज सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि ये एक पेज है, तो आपने इस तरह वन बाय वन सबको एनालाइज़ करते जाना है और जो-जो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे, वो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम मीडिया अपलोड जो है वो 1000 होनी चाहिए या 1000 प्लस, एवरेज लाइक 4% होनी चाहिए और जो लास्ट 30 डेज़ में ग्रोथ है, वो 5% होनी चाहिए। सो जो-जो पेज इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे, आपने उनको सेलेक्ट करना है, उनका डाटा कॉपी करना है और यहाँ पे लिस्ट बना देनी है और फिर आपने जो टॉप 10 है, उनको सेलेक्ट कर लेना है। अब उन पेजेज़ को हम डेली एनालाइज़ किया करेंगे और अगर कोई चीज़ हम न्यू देखेंगे उस पेज के ऊपर या कोई न्यू स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि वो उन्होंने अप्लाई की है अपने पेज के ऊपर, तो उसको हम अपने पेज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। उसके अलावा इस डाटा का यूज़ किस तरह करना है और आगे किस-किस जगह पे इस डाटा को यूज़ किया जाएगा, वो इंशाल्लाह मैं जो-जो टॉपिक होगा उस लिहाज़ से आपको बताता जाऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था कि इस तरह आप अपना पेजेस सेलेक्ट करते हैं, अपने कंपैटिटर्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं वो हम सोशल ब्लेड यूज़ करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, इसी के ग्रुप के अंदर या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।